ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। कौन होते हैं सच्चे सेवाधारी? हमने शायद समझा हुआ है, जो बाबा का परिचय औरों को दें, वो होता है सच्चा सेवाधारी। या फिर जो धारण करके धारण कराए, वो है सच्चा सेवाधारी। कभी हम समझते हैं मनसा सेवा करने वाला सच्चा सेवाधारी। आज बाबा ने इस डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर दिया है कि सच्चा सेवाधारी वो जिसको देख के दूसरों को शरीर भूल जाए, जो अपने स्मृति स्वरूप के फीचर्स द्वारा दूसरों को स्मृति स्वरूप बना दे। जो स्मृति से समर्थी की बात कल चली, तो ऐसी हस्तियाँ जिनको देख के विस्मृति समाप्त हो जाए, स्मृति जागृत हो जाए, इस ईश्वरीय जीवन की सारी मूलभूत स्मृतियों के साथ साथ बाबा ने कहा, आपके फीचर्स को देख करके सामने वाले को फील हो मैं आत्मा हूँ। उसका ध्यान मस्तक मणि की तरफ चला जाए, तब कहेंगे आप सच्चे सेवाधारी हो। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मणि वाला सांप होता है, उसकी मणि में इतनी तेज चमक होती है कि सारा ध्यान मणि की तरफ चला जाता है। नीचे सांप होते हुए भी सांप की तरफ ध्यान नहीं जाता है। क्यों? मणि की चमक इतनी तेज है। पीछे वाला सांप मर्ज हो गया, उसकी मणि इमर्ज हो गई। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो भी आपकी तरफ देखे उसका ध्यान मस्तक मणि की तरफ चला जाए और उसको देह भान भूल जाए। आत्मा मणि हूँ ये ध्यान आए, तो ऐसे जो भी विस्मृति वाली आत्माएं हैं, आपको देखते ही स्मृति स्वरूप हो जाएं, तब कहेंगे सच्ची सेवा। नहीं तो ज्ञान सुनाने टाइम तो कभी कभी हम दैहिक दुनिया के एग्जाम्पल देते हैं, उससे बहुतों का ध्यान दैहिक बातों की तरफ भी चला जाता है। लेकिन असली सेवा है सामने वाले को ज्ञान के साथ अनुभव में ले जाना, उसको समझ के साथ शक्ति देना। और वो शक्ति सिर्फ तब आती है जब देह भान भूले, आत्मिक स्मृति जागृत हो, जो हमारी सारी स्मृतियों का मूल आधार है, जिससे सारे गुण और शक्तियाँ पैदा होती हैं। जिस स्मृति के आधार पर हम बाबा से मिलन मनाते हैं, जिस स्मृति के आधार पर हम अपना जीवन बदल डालते हैं, मरजीवा बन जाते हैं, वो है हमारी आत्मिक स्मृति। तो बाबा ने कहा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ जो देह भान सामने वाला भी भूल जाए, आपकी भी उसको मस्तक मणि दिखे और अपनी भी मस्तक मणि दिखे, उसको अपना देह भान भी भूल जाए।
तो क्या ऐसी सेवा हम कर पा रहे हैं कि सामने वाले को देह भान भुला दें, उसका ध्यान हमारी मस्तक मणि की तरफ चला जाए। जैसे दादियाँ, जो भी दादियों से मिले हैं या बहुत विशेष महारथी हैं हमारे, सबको ये अनुभव होगा कि वो आके सिर्फ सामने बैठ जाएं, कुछ न बोलें, तो भी उनको देखते ही स्थिति बदलती है, वातावरण बदल जाता है और सबको ऐसे लगने लगता है कि ये कमज़ोरियाँ ख़त्म करना बड़ी आसान सी बात है। दादियों के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने अगर संस्कार परिवर्तन की बात चल रही हो तो कितना आसान लग रहा होता है। महसूस किया होगा बाबा की सभा में, बाबा जो भी हमको करने के लिए बोलते हैं, हम सारे बड़े उमंग से उछल उछल के हाथ खड़े करते हैं, ऐसा करेंगे जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। और उस टाइम लग भी रहा होता है कि लो कर ही लेंगे, क्या बड़ी बात है। हमेशा यही लग रहा होता है, क्योंकि बाबा का स्वरूप हमारा देह भान उतार रहा होता है और देह भान उतरते ही सारा पुरुषार्थ सहज महसूस होता है, क्योंकि उस समय सारी स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, हमारी असली वाली, मूल रूप वाली। और मूल रूप वाली स्मृतियों में ही ऐसी समर्थी है जो सब धारणाएं करा सके। बार बार हमें वरदान में यही इशारा मिलता है कि अभ्यास ठीक करना है। हम समझ गए हैं इस बात को कि सामने वाला देह भान भूले, उसको मस्तक मणि दिखे, उसको अनुभव हो, तो उसके लिए पहला काम तो अपनाना। सामने वाले को देह भान अगर 50% भुलाना है तो मेरा तो 100% भूला हुआ होना चाहिए ना, तब तो सामने वाले पर उसका प्रभाव जाएगा। अगर मेरा ही 20% है, सामने वाले का 50 और 100 हो नहीं सकता है। ये तो जैसी मेरी अनुभूतियाँ वैसे सामने वाले को पहुँचती है। इसलिए साकार मुरली में बाबा कहा करते हैं, पहले धारणा करो फिर औरों को कराओ। हमेशा बाबा ऐसे बोलते हैं ना। तो धारणाओं में नंबर 1 धारणा है हमारी आत्मिक स्मृति में सदा स्थित रहना, देह भान के प्रभाव से मुक्त रहना। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। अब सामने वाला कब मुझे आत्मा समझेगा? जब मैं पहले उसके आत्मिक स्वरूप के भान से उसको देखूं, तब तो उसकी दृष्टि भी मेरे आत्मिक स्वरूप पर जाएगी ना। क्योंकि कलयुगी दुनिया में सारा पापाचार देह अभिमान के कारण है। सारे विकार इसी से उत्पन्न हो रहे हैं और हमारी कलयुग के साथ लड़ाई है कि हमने इस कलयुग को सतयुग में बदल देना है। तो उस बदलने का बीज या आधार हमारी ये आत्मिक स्मृति है। तो दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए हमारा बार बार अंतर्मुखी होने का अभ्यास, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। सबके घर में मैं समझती हूँ कोई ना कोई योग की बैठक का स्थान बनाया होगा। कोई ने ना बनाया हो तो ज़रूर एकदम निश्चित करो कि यहाँ हमको योग करना। अमृत वेला शाम को बैठते होंगे, कोई स्थान तो ज़रूर निश्चित किया होगा। चाहे ड्राइंग रूम की एक कुर्सी ही निश्चित की हो, जहाँ सामने बाबा का चित्र लगा हो, चाहे ज्योति बिंदु का, चाहे बाप दादा का,
जहाँ हम हर थोड़ी देर में जाकर बैठें, 2 मिनट, 5 मिनट बार बार बैठें। हर 1 घंटे में बैठ जाएं, 2 घंटे बाद बैठ जाएं, जिसमें हम अभ्यास करें जैसे कि देह है नहीं, अकेला सितारा चमकता हूँ। कभी इस बात पर एकाग्र हो जाओ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। लंबा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस फीलिंग में गहरा जाओ। कभी मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कभी मैं शांत आत्मा हूँ, कभी मैं सुख रूप आत्मा हूँ, कभी आनंद रूप आत्मा हूँ। और उसमें टिक जाओ और फील करो देह के बिना वाला सितारा ये मैं हूँ, और उसकी फीलिंग में गहरा चले जाओ। कभी फील करो बाबा सामने आ गया और मुझ सितारे को चार्ज कर रहा है। 2-3 मिनट शक्ति आ रही है हमारी, उसमें ठहर जाना चाहिए। तो ये अभ्यास हमारा देह भान को भुला करके सामने वाले पर भी प्रभाव लाता है। सबने बनाया हुआ कोई बैठने का स्थान घर में, जिसने कोई भी सीट निश्चित की हुई है अपनी योग की, वो हाथ खड़ा करो। एनी सीट, भले रूम ना बनाया हो, लगभग सभी ने किया हुआ। गुड। जिसका संभव हो, स्पेस हो, तो बाबा रूम ज़रूर बनाना चाहिए। यहाँ पर कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ नहीं संभव कोई भी कारण से, तो अपनी सीट ज़रूर निश्चित करो, क्योंकि महत्वपूर्ण है अभ्यास। और बार बार तो आज याद रखना है हमको, मैं सच्चा सेवाधारी। सच्ची सेवा करनी है, अपने को देह भान से मुक्त रख, दूसरों को भी देह भान से मुक्त करना। ऐसे फीचर्स बनाना। इन फीचर्स के लिए आपको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आंतरिक मेकअप करना है। थॉट्स को मेकअप करो, थॉट्स को आप एक लाइन पर डाल दो, तो उससे आपके फीचर्स दूसरे को आत्मा का पाठ पढ़ा देंगे। जब अपने फीचर्स भूलेंगे तो आपके फीचर्स आत्मा का पाठ पढ़ाएंगे। जितना शरीर की तरफ ध्यान होगा तो दूसरे को आत्मा का पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैं सच्चा सेवाधारी बनकर देह भान से बाहर निकलने का अभ्यास भी करूं और दूसरों को भी मदद करूं। ठीक है।